हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत ही अद्भुत, दुर्लभ और मनोकामना पूर्ण करने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वह प्राचीन रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने बताया था। एक ऐसा फूल जो सूंघते ही निसंतान स्त्री को संतान प्राप्ति का वरदान दे देता है। लेकिन यह रहस्य कोई साधारण बात नहीं है। यह वह ज्ञान है जो केवल योग्य साधक, योग्य श्रोता और सच्चे भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा का हर शब्द शिव कृपा का द्वार खोलने वाला है। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, जहां हिमालय की गोद में भगवान शिव ध्यानमग्न विराजमान थे। हवा में दिव्य ऊर्जा थी और समस्त दिशाएं शांत थीं। तभी माता पार्वती तेज कदमों से महादेव के समीप आईं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। कुछ पल बाद जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली तो उनके मुख पर मुस्कान आई, मगर अगले ही क्षण उन्होंने पार्वती के व्याकुल चेहरे को देखकर पूछा, देवी, आज आपका हृदय इतनी बेचैनी से क्यों भरा है? क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपके मन को विचलित कर दिया? पार्वती ने धीमी आवाज में कहा, हे स्वामी, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत पीड़ादायक दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरी मातृभावना रो पड़ी। मैंने एक नगर में एक स्त्री को देखा जो आपकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पुत्र प्राप्ति के लिए रो रोकर प्रार्थना कर रही थी। उसका हृदय विलाप कर रहा था। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा मन टूट गया। हे महादेव, संसार में अनेक स्त्रियां संतान सुख के लिए तड़पती हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जो उन्हें इस दुख से मुक्त कर दे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो उनकी गोद भर दे? पार्वती के प्रश्न को सुनकर शिवजी कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे समस्त ब्रह्मांड में छिपी उस प्राचीन शक्ति को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, देवी, आज आपने संसार की स्त्रियों के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ प्रश्न पूछा है, और आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो सामान्य मनुष्यों से छिपा रहता है। यह रहस्य एक ऐसे दिव्य फूल से जुड़ा है जो केवल योग्य स्त्री को संतान प्राप्ति का वरदान देता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए एक कथा सुननी आवश्यक है, और यही कथा आज मैं आपको और सभी भक्तों को सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए देवी, क्योंकि यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। हजारों वर्ष पहले हिमालय के नीचे हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। गौरी दयाल और उसकी पत्नी सुधा दोनों अत्यंत ही सरल हृदय, शांत स्वभाव और भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन उनके जीवन की एक ही पीड़ा थी, वे निःसंतान थे। कई वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा की, व्रत किए, दान पुण्य किया, किंतु संतान उन्हें प्राप्त नहीं हुई। सुधा माता का हृदय इससे टूट चुका था, लेकिन फिर भी वह हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती और एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, बस एक बार मुझे माता होने का सुख दे दो। एक दिन गांव से दूर एक अजीब घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर अचानक फट गया और उसके भीतर से एक चमकदार तेज निकलने लगा। गांव वालों ने जब यह देखा तो समझ नहीं पाए कि यह क्या है। लेकिन उसी रात गौरी दयाल को एक सपना आया, जिसमें स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर बोले, गौरी दयाल, उस फटे हुए पत्थर के अंदर एक दिव्य बीज छिपा है। उस बीज से एक ऐसा फूल खिलेगा जो इस युग में केवल एक बार प्रकट होता है। वह फूल संतान प्राप्ति का सिद्ध प्रसाद है। तुम और तुम्हारी पत्नी उस बीज की सेवा करोगे तो उस फूल की सुगंध तुम्हारी गोद भर देगी। अगले ही दिन गौरी दयाल उस जंगल में गया। पत्थर के भीतर झांक कर देखा तो वहां एक सोने जैसा चमकीला बीज पड़ा था। वह बीज साधारण नहीं था, उससे हल्की हल्की सुगंध निकल रही थी। वह बीज अपने घर ले आया और गौरी दयाल सुधा दोनों ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, परंतु बीज से कोई पौधा नहीं उगा। महीनों बीत गए। गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे, अरे
ये तो बूढ़ा पागल हो गया है, एक पत्थर का बीज पाल रहा है सोचकर कि इससे बच्चा मिलेगा। लेकिन सुधा ने हर तिरस्कार सहकर भी बीज की देखभाल नहीं छोड़ी। एक रात भयावह तूफान आया, बिजली कड़की, तेज हवाएं चली और अचानक बीज से एक चमत्कार हुआ। बीज चमकने लगा और उसके भीतर से काले और सफेद रंग की रेखाएं बनकर ऊपर उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकाश में शिव जी का त्रिशूल बना दिया हो। बिजली के अंतिम तेज झटके के साथ वह बीज फट गया और उससे एक दिव्य पौधा निकला जो देखने में किसी साधारण पौधे जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और उसके तने से हल्की हल्की धुन निकल रही थी, मानो ओम नमः शिवाय स्वयं उसके भीतर गूंज रहा हो। कुछ समय बाद उस पौधे में कली आई। कली इतनी चमकदार थी कि रात में भी वह जलती दीपक की तरह दिखाई देती थी। गांव वाले यह देखकर भयभीत हो गए। कुछ ने कहा यह अशुभ है, कुछ ने कहा यह कोई राक्षसी शक्ति है। लेकिन सुधा और गौरी दयाल अपनी भक्ति में अटल रहे और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी मानव नहीं कर सकता। वह कली खिलकर एक दिव्य फूल बनी, लेकिन वह फूल साधारण फूलों जैसा नहीं था। उसमें 5 परतें थीं, हर परत में अलग सुगंध, अलग चमक। उसके चारों ओर प्रकाश की एक वृत्ताकार रेखा बन गई थी और उसके खिलते ही वातावरण में शिव मंत्र गूंज उठा। गांव वाले डरकर भाग गए। तभी एक ज्योतिपुंज उतरा जो धीरे धीरे मानव रूप में बदल गया। वह एक शिवगण था। उसने गौरी दयाल और सुधा से कहा, हे भक्तों, यह कोई सामान्य फूल नहीं है, यह है माहेश्वर कुसुम, वह दिव्य पुष्प जिसे स्वयं भगवान शिव ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया है। इससे इस युग में केवल एक बार प्रकट होने का अधिकार है और यह उसी माता को फल देता है जो सात्विक, पवित्र, धैर्यवान और पक्की और भक्ति में अडिग हो। इस फूल की सुगंध वह स्त्री ग्रहण करेगी जो मासिक धर्म से विशुद्ध होकर शिव नाम का जप करते हुए इसे सूंघेगी और फिर अपने पति के साथ योग स्थापित करेगी। ऐसा करने से वह निश्चय ही एक तेजस्वी, गुणवान और भाग्यशाली पुत्र अथवा पुत्री को जन्म देगी। लेकिन इस फूल का संरक्षण आसान नहीं था। गांव में एक दुष्ट धनी व्यक्ति था, केशव। वह चाहता था कि यह फूल उसकी पत्नी के लिए उपयोग हो ताकि वह अपने वंश को बढ़ा सके, का उत्तराधिकारी पा सके और अपनी संपत्ति बचा सके। वह रात में चोरी से सुधा के आंगन में आया और फूल चुराने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, फूल के चारों ओर बना प्रकाश वृत्त भयंकर ज्वाला में बदल गया। आग नहीं बल्कि शिव ऊर्जा का तेज। केशव अचंभित होकर गिर पड़ा। तभी तेज प्रकाश हुआ और वहां शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, यह फूल चोरी या लालच से प्राप्त नहीं हो सकता। यह केवल भक्ति, धैर्य और पवित्र हृदय वालों के लिए है। जो छल करेगा वह नष्ट हो जाएगा। इसके बाद गांव में कोई भी उस फूल के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। सुधा ने शिवगण के बताए नियमों का पालन किया। पवित्रता, मौन, शिव नाम का जप और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। फिर एक दिन उचित समय पर उसने वह फूल तोड़ा, शिवलिंग पर चढ़ाया और सुगंध ले ली। उसी रात सुधा गर्भवती हो गई। 9 महीनों तक पूरा गांव उसके गर्भ में चमत्कार देखता रहा। उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता था। उसके आसपास हमेशा मधुर सुगंध रहती थी, मानो शिव का आशीर्वाद उसकी हर कोशिका में प्रवाहित हो रहा हो। और फिर एक शुभ तिथि को सुधा ने एक अलौकिक तेज वाले पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म लेते ही आकाश में त्रिशूल के आकार का प्रकाश उठा। पक्षियों ने मधुर ध्वनि की और हवा में धतूरे व बेलपत्र की दिव्य सुगंध फैल गई। उस बालक का नाम रखा गया शिवांश, क्योंकि वह शिव कृपा का प्रत्यक्ष रूप था। शिवांश बड़ा होकर एक महान चिकित्सक, एक ज्ञानी योगी और एक दयालु राजा बना। उसके जन्म के बाद गांव में सैकड़ों स्त्रियों को शिव भक्ति से गर्भ का आशीर्वाद मिला। अंत में शिवजी पार्वती से बोले,
देवी, संसार में संतान केवल जैविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य संयोग है। और माहेश्वर कुसुम केवल एक प्रतीक है, भक्ति, धैर्य, पवित्रता और विश्वास का। जो स्त्री इन चारों को धारण कर ले, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हे देवी, यह है वह रहस्य जो आपने पूछा था। एक ऐसा फूल जो संतान सुख का वरदान देता है। और यही आज की कथा का सार है। मित्रों, यदि कथा पसंद आए तो श्रद्धा से लिखिए। हर हर महादेव।